जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज ये कुछ मिडनाइट चैनलिंग मैसेजेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं जो आपके लिए मुझे लगा इस समय करने चाहिए। हाँ, आपको ये वीडियो ज़रूर दिन में देखने को मिलेगा, लेकिन ये रीडिंग मैं आज इस समय रात के 12 बजे कर रही हूँ। 12 बजने में 5-7 मिनट बाकी हैं। पाइल 1, जिनको ये पाइल पसंद आती है, ये क्लियर क्वार्ट्ज का पेंसिल अगर आपको रेजोनेट करता है तो पाइल 1, और जिनको ये रोज़ क्वार्ट्ज अट्रैक्ट करता है उनके लिए पाइल 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के साथ। पाइल 1 जिन्होंने ये क्लियर क्वार्ट्ज चूज़ किया है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए मिडनाइट क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। रैंडम रीडिंग है। बहुत कंफ्यूजन में आप चल रहे हैं। आपके जो सिचुएशन है उसके अंदर आप बहुत कंफ्यूजन में चल रहे हैं। आप मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं मिल रहा। जिस पर्सन के लिए आप ये मेहनत कर रहे हैं उसका तो ध्यान आपकी तरफ है ही नहीं। वो बिल्कुल आपकी तरफ नहीं देख रहा या कोशिश भी नहीं कर रहा पर्सन की आप क्या मेहनत कर रहे हैं। अगर आप जॉब करियर की बात करते हैं, जॉब है तो सपोज़ करिए एज एन एग्ज़ाम्पल आप अपने सीनियर, अपने बॉस के लिए के साथ कुछ उनको इम्प्रेस करने के लिए या अपनी तरफ से 100% देके कुछ काम कर रहे हैं जिसका एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए। लेकिन एप्रिसिएशन तब मिलेगा जब आपके सीनियर्स को ये पता होगा कि ये काम आपने किया है। उनको पता ही नहीं है, उनका फोकस है ही नहीं आपकी तरफ और वो कहीं और ही ध्यान दे रहे हैं। और इस सब के चलते आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे किसी सिचुएशन को लेकर। नेक्स्ट मैसेज जो चैनल हो रहा है वो ये है कि आपकी जो फैमिली लाइफ है वहाँ पे सेलिब्रेशन का माहौल है, कुछ सक्सेस आपको मिल रही है। देखिए, अगर जब हम मेहनत करते हैं तो वो उसका फल ज़रूर मिलता है। मेहनत का फल हमेशा मिलता है और हर किसी को मिलता है। हाँ, कभी ये हो सकता है कि जितनी मेहनत की उतना फल नहीं मिल पाया, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ज़रूर मिलेगा। स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, किसी तरीके से स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, तो उस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि हर चीज़ की नेगेटिविटी बहुत जल्दी क्रिएट होती है। नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आ ही जाती है, तो उस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। उस पर वर्क करें तो सक्सेस आपकी लाइफ में है। और नेक्स्ट मैसेज ये मिल रहा है कि कुछ नई शुरुआत है आपकी लाइफ में, और जो कन्फ्यूजन है प्लीज़ उससे बाहर निकलिए। उससे आपके जो मन में अंतर्द्वंद चल रहा है उससे बाहर निकलिए। जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है प्लीज़ उस पर फोकस करिए और उसको ग्रैब करिए अपॉर्चुनिटी को। हो सकता है रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में आए। प्लीज़ मैच्योरिटी के साथ अपने इस सिचुएशन को हैंडल करिए, बहुत ज़रूरी है। जितनी मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे उतना आपको ये फ्रूटफुल रहेगी ये सिचुएशन। और देख लेते हैं कि क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है
समय पे। पाइल 1 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में शो हो रहा है कि जो चेंजेस आ रहे हैं प्लीज़ उनको एक्सेप्ट करिए। कुछ नया, जैसे मैंने पहले भी बोला, कुछ नया शुरू होने वाला है, उसको अपनी बाहें फैला के उसका स्वागत करिए, उसको रिसीव करिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को तैयार रखिए। जो लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं उनको बहुत पॉजिटिवली लीजिए और सक्सेस कहीं ना कहीं मिलेगी। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, कोई ना कोई फ्रेंड आपको हेल्प आउट करेगा आपके सिचुएशन के अंदर, तो प्लीज़ आप उस हेल्प को भी एक्सेप्ट कीजिए। फ्लो विद द रिदम, चीज़ें जैसे आपकी लाइफ में आ रही हैं प्लीज़ उनको फ्लो करने दीजिए। धीरे 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 करके आपके जो भी लाइफ से है ना नेगेटिव चीज़ें रिमूव होंगी, जो आपका कन्फ्यूजन है वो क्लियर होगा। किसी से हेल्प मिलती है तो सलाह भी मिलती है हमको, वो मिलेगी तो आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी अपने सिचुएशन के अंदर और आप उसके अंदर ग्रो कर पाएंगे, आप उसके अंदर आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच पाइल 1, आपके लिए इतना ही। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी रीडिंग। अब हम पाइल 2 की तरफ चलते हैं। एंड पाइल 1 प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे वहाँ पे कमेंट करेंगे तो आपको ये इस रीडिंग की एनर्जीज मिलेंगी। पाइल 2 जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्स पेंसिल सेलेक्ट करी थी, देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। कुछ ट्रैवल आपकी लाइफ में शो हो रहा है। आप काम के लिए, अगर आपके करियर से रिलेटेड अगर ये रीडिंग है, मैसेजेस आते हैं तो आप अपने काम के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, या सिचुएशन में मूवमेंट है। पाइल 2 आपके लिए बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। आपने बहुत जल्दबाजी कर रखी है कुछ चीज़ों को करने की, पूरा करने के लिए, पर आपको ये नहीं दिख रहा कि उस जल्दबाजी की वजह से जो आपको नुकसान होने वाला है, जो नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में आने वाली है, उस पर आपका फोकस बिल्कुल नहीं है। तो ये अर्जेंट मैसेज के रूप में आपके लिए पास आया है। प्लीज़ ध्यान दीजिए, सोच समझ के, इतनी हड़बड़ी ना करें। पहले चीज़ को पूरी तरीके से समझें, जानें, उसके बाद उसमें आगे बढ़ें। आपको यूनिवर्स की तरफ से अलर्ट भी मिल रहा है कि इस सिचुएशन में आप सोच समझ के आगे बढ़िए और आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। आपका बिहेवियर ही इमैच्योर हो रखा है। कोई ना कोई गुरु, कोई आपका मेंटोर है जो आपको हेल्प कर सकता है। उनके पास आपकी मतलब आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपको सलाह चाहिए, वो बहुत अच्छे से दे सकते हैं। आपकी समस्याओं का हल उनके पास है, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। अपनी इमैच्योरिटी को मत आगे आने दीजिए। सोच समझ के चीज़ों को फैसला लीजिए, कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल जाएगी। सिचुएशन एंड होने वाली है। कुछ चीज़ों ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, तो आप प्लीज़ अपने से कुछ बड़े लोगों का, अपने घर में बड़े हैं, आपने अगर कोई गुरु धारण कर रखे हैं तो गुरु से, कोई ऑफिस में बॉस वगैरह जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, जो आपको समझते हैं, आपको पता है कि इनसे आपको गाइडेंस अच्छी मिल जाएगी, प्लीज़ उनको अप्रोच करिए और अपनी सिचुएशन में उनका हेल्प लीजिए। और जो मैसेज आ रहे हैं आपके लिए वो है कि पास्ट में कोई सिचुएशन स्टक थी किसी वजह से, और
कहीं ना कहीं मुझे वो फाइनेंस रिलेटेड लग रही है, हो सकता है कुछ और भी हो, पर काफ़ी जनों के लिए फाइनेंस से रिलेटेड है। और ये स्पेसिफिक मैसेज है उन्हीं लोगों के लिए, अगर ऐसी सिचुएशन में आप कहीं अटके हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, वहाँ पे मूवमेंट तो आ रहा है, लेकिन आपको जल्दबाजी फिर भी नहीं करनी है। क्लैरिटी आपको मिलेगी अपनी सिचुएशन में, बट स्टिल आप इतनी जल्दबाजी ना करें कि आपको उस चीज़ का नुकसान भुगतना पड़ जाए। वहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है कि आपसे कुछ चीज़ें छूट जाएं। सपोज़ करो, एक एग्जांपल के तौर पे, आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करना है, आपने जल्दबाजी में उसके क्लॉज को पढ़ लिया, लेकिन आप 1 या 2 पॉइंट मिस कर गए। अगर आप मिस कर गए तो फिर देखिए नुकसान हो सकता है वो आपके फेवर में ना हो वाले पॉइंट्स। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसको आप अपनी सिचुएशन पे इस तरीके से लगा सकते हैं। न्यू बिगनिंग, बिल्कुल, और बहुत पॉजिटिव बिगनिंग आपके लाइफ में। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, मेजर चेंजेस हैं जिनको आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अपने आप को खुले दिमाग का रखिए, बाहें फैला के स्वागत कीजिए इस नई अपॉर्चुनिटी का। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मूवमेंट आ ही जाएगा और बहुत पॉजिटिव है। और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। रिस्पेक्ट, अपने टीचर की, अपने मेंटर्स की रिस्पेक्ट कीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि उनसे सलाह लीजिए। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, अपने ईगो को ना आने दें। अहंकार कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, आपको उसको तोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इट्स अ पे टाइम। आपने जो बोया है उसको काटने का समय आ गया। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो अच्छा समय आपके लिए है, और आपने कुछ गलत काम कर दिए हैं तो उसका भी रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मोस्टली लोगों के लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट है, बाकी अगर गलत किया है तो उसका भुगतान तो हमें ही भुगतना पड़ता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए। मैंने पहले भी बोला कि जल्दबाजी में ना कोई काम करें, बी हम्बल, बहुत प्यार से सबके साथ शांति से बात करें। सिचुएशन में आधी से ज़्यादा चीज़ें तो हमारी बोलचाल से ही ठीक हो जाती हैं, तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। थैंक यू सो मच पाइल 2। आज के लिए आपके लिए इतना ही। और एज एन एनर्जी एक्सचेंज प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कितनी ये रीडिंग रेजोनेट करी है, ताकि आप रीडिंग को क्लेम कर सकें। हो सकता है पूरी रीडिंग आपको रेजोनेट ना करे। थैंक यू सो मच पाइल 2।